ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं एक बार फिर से इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि प्लीज अगर आप एक एक करके मेरी बात सुने तो मैं अब पूरा का पूरा आप ही की बात को सुनना चाहता हूं। हम भी आप ही के लिए कर रहे हैं। मैं नेता नहीं बनने वाला हूं, मैं वोट मांगने भी आपके घर नहीं आ रहा, तो मुझसे मेरे साथ चिल्लाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक करके आप दे जी। सबसे पहले आप ही कोई पूछना चाहते हैं? कोई सवाल सिंगल लाइन में सर। ऐसा है, जब से 47 से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, अंबाला शहर बहुत बड़ी कमिश्नरी होती थी, 150 किलोमीटर का शॉर्ट में बता रहा हूँ। मैं बीजेपी और कांग्रेस के सभी लीडरों से पूछना चाहता हूँ कि आज अंबाला बॉम्बे के बराबर होना चाहिए था। आज ये अंबाला ये छोटा सा शहर क्यों रह गया? बिल्कुल बस मैं अब दोनों लोगों से सवाल का जवाब लूंगा। माफ कीजिएगा, इनेलो से भी कांग्रेस से भी, लेकिन तब मैं आपसे लूंगा अगर आप सिंगल सिंगल लाइन में इसका जवाब देंगे। जी धर्मपाल जी सवाल। ऐसे है जी कि छोटे डिस्ट्रिक्ट बनाकर सभी स्टेट के अंदर विकास किया जा रहा है और हर ये कल्ले अंबाला में नहीं हुआ, हरियाणा के तमाम जो जिले बड़े होते थे उनके अंदर छोटे जो है डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। ये कल्ले अंबाले की बात नहीं। एक बात सिर्फ राजकुमार जी से मैं जवाब पूछना चाहता हूं, मेरे छोटे भाई हैं। आज से 3 मास पूर्व ये सभी लोग कहते थे कि विकास पुरुष विनोद शर्मा है और 1400 करोड़ हरियाणा से लेकर अंबाला का विकास किया। आज 3 महीने के अंदर क्या जादू हो गया है कि ये सारी बात पुष्टि कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये बात बताइए राजकुमार जी से। जी वो कहते हैं कि अंबाला का विकास क्यों नहीं हुआ? अंबाला का विकास माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने सम्मान विकास पूरे प्रदेश के अंदर किया, लेकिन मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। जहां तक क्योंकि मार्केटिंग बोर्ड एक बोर्ड है, उसमें मार्केटिंग फीस जो आती है कलेक्ट होती है, उसमें जो भी पैसा जिले के अंदर इकट्ठा होता है फीस का, वो उसी जिले में खर्च किया जाता है। लेकिन ये मेरे पास रिकॉर्ड है, 45 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है रोहतक के अंदर और खर्च किया जाता है 344, खर्च होता है 344 और अंबाला के अंदर 250 करोड़ इकट्ठा होता है, लेकिन खर्च किया जाता है 64 करोड़, खर्च किया जाता है 64 करोड़। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? तो क्या ये भेदभाव नहीं है? अंबाला का ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस है यहाँ, जब भी कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा, चाहे वो लोकसभा का था चाहे वो विधानसभा का, वो बाहर से लेकर यहाँ से आए, जिसको अंबाला की कोई चिंता नहीं थी। अंबाला के अंदर विकास हो इस बात की कोई भी चिंता कांग्रेस के लोगों ने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो विकास पुरुष हैं, और उन्होंने देश के जो 100 शहर चुने हैं उसमें अंबाला को भी एक चुना है। प्लीज 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 बिल्कुल, उन्होंने आप पर एक आरोप ये कह रहे हैं कि बाहर से विधायक आए हैं। पहले हेडमास्टर फकीर चंद जी यहां से विधायक रहे भारत बंसीलाल की सरकार में, उसके बाद वीणा शिब्बड़ जी यहां से रही। ये बताएं एक काम कि इनके दोनों विधायक यहां पर रहे, 10 साल रहे सत्ता में, एक काम बताएं कि यहां पर क्या किया? 5 और 3 8 साढ़े 8 साल 10 साल तक कांग्रेस के साथ थे। आप 10 साल से कांग्रेस के विनोद शर्मा जी विधायक थे कांग्रेस के, लेकिन क्या आप कांग्रेस के साथ नहीं थे हम थे। अचानक से बदलाव हो गया, अचानक से याद आई। प्लीज बदलाव हुआ है जब विकास में भेदभाव हुआ है, विकास में भेदभाव जनता के बीच पीछे जाऊंगा ना सर। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल आपसे जी। हमारे विनोद शर्मा जी ने बहुत काम करवाए। भाई साहब मैं यहाँ पे किसी के काम नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं सर, बात ही नहीं करनी मुझे जी। नहीं अंबाला में आज तक कोई विकास नहीं हुआ। सब लोग ये कहते रहे कि हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बाहर से आए, कुछ नहीं हुआ अंबाला में। बस ये है कि लोगों ने सिर्फ विकास के नाम पर बात किया। सॉरी बिल्कुल 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 बोलिए। मैंने विनोद शर्मा जी के बंदे से पूछना है, राजकुमार गुप्ता जी से। जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तो उन्होंने 10 वार्डों में हर आदमी को समर्थन दिया था। वार्ड नंबर 3 दलितों का था। सर यहाँ किसी एक पर्सनल वार्ड की बात नहीं हो रही। समर्थन मैं बिल्कुल ये कह रहे हैं कि चौटाला साहब ने क्या किया। एक तो यहाँ का जो सिविल हॉस्पिटल है जी, जो सिविल हॉस्पिटल है वो चौटाला साहब ने बनाया। नवोदय विद्यालय की सर ऐसे नहीं होता, ऐसे आप जबरदस्ती कोई बता सकते हैं चीजों को। बिल्कुल प्लीज मैं ये विनोद शर्मा जी के जो समर्थक बैठे हैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा। विनोद शर्मा जी ने 10 साल में क्या किया? विनोद शर्मा जी ने 10 साल में क्या किया? अभी मैं आपके पास आऊंगा, एक बार जरा पब्लिक को शांत कर। एक मिनट, मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के विधायक यहाँ से रहे 10 साल, 5 साल इनेलो के साथ इन्होंने
विधायक ये रहे 6 साल। इनेलो का विधायक रहा नक्कल से, जो अम्बाड़ा शहर का हल्का है। इन्होंने आज तक क्या किया अम्बाड़ा के लिए? और रही बात दूसरी, ये विनोद शर्मा के ऊपर आरोप लगा रहे हो, बाहर से आज उनकी कोठी अम्बाड़ा के अंदर है, हर हफ्ते होते, इनका तो विधायक ही नहीं। चलिए विधायक, मैं बाजी बात मैं भाई साहब एक सेकंड सर, अगर विकास चाहते हो तो मेरी हालात देख लीजिए जी। सर ये मेरा हालात देख लीजिए। आज एक पहली बरसात हुई है सावन के बाद, सावन का मौसम जाने के बाद एक पहली बरसात के अंदर कोई स्थिति देखिए, मेरी स्थिति देखिए। बिल्कुल कोई स्थिति नहीं है। माफ कीजिएगा, नहीं भाई साहब, किसी बात। अब एक मिनट मैं आऊंगा ही नहीं आप लोगों के पास। मेरी बात सुन लें। अगर मैंने आपने जो सवाल पूछे मैं जरा पूछ लूं इन लोगों से प्लीज। सर धर्मपाल जी, एक एक करके मैं आप चारों लोगों पे सवाल है। सबसे पहले वो कहते हैं 10 साल तक विनोद शर्मा जी विधायक थे, आपकी पार्टी के थे, विकास क्यों नहीं हुआ? जवाब सिंगल लाइन में, फिर मैं आगे जाऊंगा। जिम्मेवारी विधायक की है, पैसा आया, मगर मैं इन वर्करों से पूछता हूं क्या इनकी जेब में गया कि वहां वो पैसा यहां लगा जो ये साथी लगे हुए? जी प्लीज फिर मैं प्लीज बिल्कुल मैं आपसे एक सेकंड, एक मिनट। उन्होंने कहा पैसा आया, आप कहते हो पैसा नहीं आया, क्यों? पैसा ये नहीं मैं कह रहा, विकास में भेदभाव हुआ है। मेरा ये कहना है, अम्बाड़ा शहर एक बहुत ही पुराना शहर है, अंग्रेजों के जमाने का शहर था, पीने का पानी नहीं था यहाँ पर। आज 24 घंटे पीने का पानी मिल रहा है, नहर का पानी शहर से लेके आए हैं। सुनिए सर प्लीज, सर हो गया, हल्का पानी में डूब जाता है। ओके, आपने विनोद शर्मा जी ने मैं शेरवाल साहब वो अरे एक मिनट सुन लेना दो भाई साहब, आप ही की बात पूछ रहा हूं, आप नहीं पूछ पा रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं। प्लीज सर एक मिनट। वो कहते हैं चौटाला साहब की सरकार में तो कुछ हुआ ही नहीं, आप इस पे क्या जवाब देंगे? सर प्लीज। सरकार में मैं पीछे भी बोल चुका हूं, पूरे प्रदेश के अंदर सर चुनाव लड़ लीजिए। सर वो जवाब दे रहे हैं ना सर। मैं खत्म कर रहा हूं सर, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। आप चुप नहीं हो रहे, आप तो चुप ही नहीं हो रहे। सर वो चुप हो तो मैं सुनाऊं, यानी कि आप लोगों की बात ही नहीं सुन रहे हैं। वो शांति करो, आप चुप कराएंगे? बोल रहे जी हमारे वाले नहीं करेंगे, नहीं करें, खत्म कर दूं सर, सर खत्म कर दूं आदेश। शांत हो जाओ। बीजेपी को लेकर कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, यहाँ तमाम लोग पूछ रहे हैं 100 दिनों में तो नहीं आए अच्छे दिन। 100 दिन में अच्छे दिन आए। आज भारत का माथा पूरी दुनिया के अंदर ऊपर हो गया है। अभी जापान में देश के प्रधानमंत्री होकर आए हैं और हजारों लाखों करोड़ रुपए की वहां से सहायता जापान की सरकार, जापान के भरोसे है बीजेपी। पूरी बात सुनोगे तभी है ना। एक बात पे, महंगाई पिछले 100 दिन में कम हुई है। इसके अलावा देश विकास की डगर पे चलने लगा है। लोगों को यह विश्वास हो गया है कि देश में सरकार नाम की चीज है। आप बिल्कुल शेरवाल साहब आप जवाब दीजिए। वो कहते हैं चौटाला साहब के राज में ना तो विकास हुआ ना काम हुआ, लूट ज्यादा हुई। जिस प्रकार से माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में पूरे प्रदेश के अंदर सर्वांगीण विकास हुआ था, गांव-गांव का विकास हुआ था, आज उनका रिकॉर्ड उठा करके देखें। जहां तक आम जन कल्याणकारी नीतियां जितनी भी हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू की गई, चाहे जच्चा बच्चा का कानून हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे हरिजन चौपालने हो, चाहे बैकवर्ड चौपालने हो, चाहे देवी रूपक योजना, कल्याणकारी नीतियां जितनी भी है वो केवल और केवल या बेरोजगारी भत्ता देने का, कल्याणकारी नीतियां बनाने का कार्य किया तो केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया है। बहुत हो गया सर, बिल्कुल। चलो मैं धर्मपाल जी, एक तो लोग यहाँ सुनने को तैयार नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने उनकी ऑडियो ही खत्म कर दी है, वो अब जनता की आवाज ही नहीं जा रही है। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ एक सीधा सवाल। कांग्रेस पर सब आरोप लगाते हैं, देखिए ये तो आप भी मानेंगे, आप ही की पार्टी के थे विनोद शर्मा, फिर आखिर अगर आप कह रहे हैं आपने पैसा भेजा, विकास के लिए पैसा भेजा, तो क्या हुड्डा साहब ने ये नहीं सोचा कि क्यों नहीं हो रहा विकास? इसके लिए भी तो आपने कोशिशें की होंगी। नहीं, ऐसा है जी कि हुड्डा साहब को तो इन पे पूरा विश्वास था। अच्छा। और जब भी हुड्डा साहब आए, ये हर स्टेज पे कहते रहे कि अम्बाड़ा के अंदर भरपूर विकास हो रहा है।
जब भी अम्बाला में हुड्डा साहब आए तो इन्होंने हर बार यही कहा, जो डिमांड इन्होंने रखी वो डिमांड इनकी पूरी हुई। सीवरेज की डिमांड थी, सीवरेज पूरी हुई। और भी जो समस्या थी उसके बारे में, आईएमटी के बारे में आईएमटी अनाउंस किया गया। मगर अगर कोर्ट से आईएमटी के लिए कोर्ट से अगर फैसला हो जाता है तो सरकार का कोई दोष नहीं। एक भाई संजय जी ने बात कही है, मैं ये कहना चाहता हूं, ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के आज अपोजिशन का कांग्रेस का नेता सेंटर में नहीं है। मगर 100 दिन के अंदर मैं ये पूछना चाहता हूं संजय भाई से कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, मोदी ने जो ये कहा था कि मैं देश में वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, 100 दिन में कोई भी एक काम नहीं हुआ जिससे कि देश का बस प्लीज। सवाल उठाया था, मेरा जवाब तो ले लिया। कालिया जी आप निश्चिंत रहिए, आपने 21,900 दिनों में कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने आज देश को पटरी पे ला दिया है 100 दिन के अंदर। और अब जो बुलेट ट्रेन है बस सर बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने राजपाट इस देश के अंदर बहला करके, फुसला करके, केवल लुभावने नारे देकर के राजपाट किया जी भारतीय जनता पार्टी ने चल बस सर, लेकिन आज वो अच्छे दिन जो आने थे वो अच्छे दिन नहीं है। जी बिल्कुल सिंगल लाइन में 2005 में विनोद शर्मा जी 35,500 से जीते, 2009 में फिर बढ़ गए जीते, 36,000 से जीते। अगर काम ना किया होता तो कैसे ना बढ़ते, बताइए आप। मैं यहाँ पर अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, यहाँ पब्लिक आवाज नहीं सुन रही है, बात नहीं सुन रही है। मैं माफ कीजिएगा, मैं अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि इस वक्त मैं माफी चाहता हूं क्योंकि यहाँ पर आवाज नहीं सुनने को मिल रही है। क्या बोलना चाह रहे हैं? फिलहाल इस प्रोग्राम को हम यहीं खत्म करते हैं। ब्रेक के बाद में चैनल न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा। नमस्कार।